प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? हम द ब्रेन ब्रिज से बोल रहे हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे तो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध है और हम आज मिलाना चाहते हैं द ब्रेन ब्रिज के शिक्षकों से कैसी रणनीति उनकी है और कैसे वे टॉपर निकालते हैं अपने चैनल से हम बात करेंगे। दीपक सर मेरे सामने बैठे हुए हैं, योगेश सर, तो मैं मिलवाता हूँ सर से। तो दीपक सर जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, बच्चे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2026 में टॉपर बनने के लिए क्या करना होगा बच्चों को, थोड़ा सा बताइए आप सर। हाँ तो सर मेरा कहने का मतलब यही रहेगा बच्चों से कि बेटा समय कम है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल, क्योंकि समय कम है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टाइमिंग को, शेड्यूल को अपना एक एकाग्रता अपनानी पड़ेगी। अगर आपने शेड्यूल को एकाग्रता से अपना लिया तो आप 101% टॉपर की लिस्ट में आ जाओगे। समय ज़्यादा नहीं बीता है अभी। अगर आप इस समय को भी ज़्यादा इग्नोर मारोगे तो समय निकल जाएगा, फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही रहेगा बेटा, आप जितना भी समय बचा है उसको आप डेली रूटीन में आकर अपना जो टाइमिंग आपने शेड्यूल बांधा हुआ है उस शेड्यूल को अपनाकर आप टॉप की लिस्ट में आ सकते हो। क्यों सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बिल्कुल। योगेश सर आप बताइए किस तरह की रणनीति रहेगी यहाँ ब्रेन ब्रिज की तरफ से, जो बच्चे काफी यहाँ से टॉपर निकले और बहुत कम समय रह चुका है, बच्चों के अंदर एक डर भी है, कैसे तैयारी करें, कैसे शेड्यूल बनाए, मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे लिखनी होगी कॉपी, आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो बच्चों को बताइए, मोटिवेट करिए बच्चों को। देखिए सर, एक्चुअली में क्या है कि अभी तक का जो बच्चों का सफ़र रहा होगा, वो अपने आप में उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की है, ठीक। लेकिन आज 3 तारीख लगभग ख़त्म हो गई और 18 तारीख से पेपर हैं, तो मान के चलिए लगभग 15 दिन का जो सफ़र बच्चों को तय करना है, वो तय करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए बच्चों की। पहला क्या है कि एक तो उनको क्या करना है कि जो उन्होंने अभी तक पढ़ा है, जितना भी उन्होंने पढ़ा है, उनका क्विक रिवीजन करें, वो हम कराएंगे। अच्छा अच्छा, एक बात तो ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि लास्ट 10 ईयर्स में जितना भी एग्जाम्पल सेट हुआ है बोर्ड की तरफ से, जो क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, वो हम तैयार करके देंगे बच्चों को, और वो ही मैक्सिमम क्वेश्चन करते रहें। दूसरी चीज़, टाइम का यूटिलाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ हम लोग तैयार करके देंगे जी। सर अब बच्चों को पूरी किताब पढ़ने से फायदा रहेगा या नहीं, कुछ है एक्चुअली में टॉपिक चुन के काम करेंगे? हाँ, ये चीज़ें मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजी क्या होती है कि मान लीजिए सबसे पहले तो हमारा सिलेबस कवर किया होगा, बच्चों ने अब तक तो कर ही लिया है, क्योंकि ये चीज़ें तो आप देख लीजिए कि वो तो कर ही चुके होंगे। बिल्कुल सर। लेकिन अब क्या है, अब रणनीति होगी कि आप मैक्सिमम टॉपर्स की लिस्ट में अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, ठीक है, पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये ब्रेन ब्रिज की टीम पूरे करा देगी। दूसरी चीज़, एक क्या है कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आए हुए, उनको तैयार करें बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों को, नेक्स्ट क्या करना है, जो भी उन्होंने अभी तक पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करना, अगर टॉपर्स की लिस्ट में आना है। अब रही बात, आपके एक सवाल था कि कॉपी को कैसे लिखें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। कॉपी को लिखने की बात क्या है कि सबसे पहले क्या करना है बच्चों को कि मैक्सिमम वो क्वेश्चन तैयार करें जो उनको 100% आते हैं, और उनको तैयार करते हुए उनको लिखने की कोशिश करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव करने का तरीका ये होता है कि अगर जो याद है वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो याद नहीं है उसके लिए क्या करें, उसके लिए 50% का एजप्शन है जो हमारी टीम सिखा देगी और वो सिखा भी रही है, तो इन चीज़ों को हम लोग सिखाएंगे। तो सर जैसा 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैंने जैसी वीडियो और भी देखी आपकी, तो ये बोल दिया गया कि यहीं से आएंगे क्वेश्चन सभी, क्या ये श्योर है बात? हाँ बिल्कुल, मैं ये श्योर क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन है, मतलब इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम ने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं हम लोगों के द्वारा, जो उनको प्रोवाइड कराया जाता है कंटेंट, वो कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जो पिछले काफ़ी वर्षों से एग्ज़ाम से रिलेट रहा है। उसमें कोई ऐसा भी नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रही है जो 100% नहीं देगी, लेकिन क्यों देगी वो 100%, इसके पीछे का रीज़न है कि वो लगभग सारे क्वेश्चंस वही हैं जो पिछले काफ़ी वर्षों से आए हुए हैं। एक तो ये विश्वास है, दूसरा अपना अनुभव है, काफ़ी लंबा समय से अनुभव रहा है टीचिंग का, पूरी टीम एक लंबे समय से अनुभव में है, तो वो अनुभव भी कहीं न कहीं हमें यही कहता है कि 100% होगा, ये विश्वास है।
तो सर जैसे बच्चों में एक ये बना हुआ है भ्रांति के पेज भरने से, कॉपी भरने से नंबर मिल जाएंगे, कि ये कितने परसेंट तक बात काम करती है ये डिपेंड करता है सर। एक्चुअली मैं ये कहूँ कि नंबर अगर लेने हैं तो आप कॉपी भरिए, ये मिथ है, ये केवल मिथ होता है। जी। ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि ज़्यादा कॉपी भरेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप एग्जामिनर को क्या दे रहे हैं कंटेंट, पहली बात। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा, आप एग्जामिनर को ना तो जानते, भाई सपोज मैं अगर एज ए स्टूडेंट एग्जाम दूंगा, तो मैं स्टूडेंट के तौर पर एग्जामिनर को तो नहीं जानता, और मुझे वो चीज़ें समझानी है उसको। ना मैं उसके नेचर को जानता हूँ, ना मैं उसके तरीके को जानता हूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, और वो कंटेंट के अंदर होगा। तो बेस्ट कंटेंट अगर आप दोगे, तो आप चाहे सटीक लिखे, कॉपी ना भरे, सटीक लिखे, आप 100% रिजल्ट ले जाएंगे। जी बिल्कुल। दीपक सर आप बताइए, जो 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं ऑब्जेक्टिव, ये परसेंटेज को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं ये टॉपर बनने की लिस्ट में? टॉप बनने की लिस्ट में जो आपके 20 नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं, यही आपको निर्धारित करेंगे कि आप टॉप की लिस्ट में जाते हो या नहीं जाते। क्योंकि अगर 20 नंबर आपको मिल जाते हैं, बाद का जो पोर्शन बचता है 50%, उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन होता है, अगर आप किस सब्जेक्ट लेते हो मैथ का, तो मैथ में तो न्यूमेरिकल आएगा, बाकी साइंस हो गया या कोई और सब्जेक्ट है थियोरेटिकल है, तो 20 नंबर वहाँ से आपके पक्के हो गए। बाकी बचा आपको 50 नंबर, और तो 50 नंबर आपको थ्योरेटिकल में लाने हैं। और थ्योरेटिकल पोर्शन ऐसा रहेगा जो आप आसानी से कर सकते हो। क्या करना है, आपको कॉपी में ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है कि सामने वाला एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए आपकी राइटिंग देखकर। क्वेश्चन जितना भी आपको अटेम्प्ट मिला है सारे क्वेश्चन करने, छोड़ना कुछ नहीं है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप डाउनफॉल में चले जाओगे। तो कहने का अर्थ ये रहेगा बेटा, क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से करना है। सर योगेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, दीपक सर आपसे भी जानना चाहूँगा मैं, कि जैसे एसएसटी सब्जेक्ट है, या आप हिंदी एसएसटी सब्जेक्ट है, यहाँ पर लिखना पड़ता है काफ़ी बच्चों को, तो क्या इसमें राइटिंग डिपेंड करती है, या क्या इसमें डिपेंड करेगा कैसे पूरे नंबर लाएं? क्योंकि मैथ में हम ला सकते हैं, ठीक है, साइंस में ला सकते हैं, एसएसटी और हिंदी में हम कैसे पूरे नंबर लाएं, कैसे तैयारी करें कि हम टॉपर की लिस्ट में शामिल हो जाए? आप थोड़ा सा बताइए सर। देखिए सर, आप जो कह रहे हैं ना टॉपर्स, वो शब्द ही अपने आप में परफेक्ट है जी। क्योंकि टॉपर्स का मतलब होता है कि आप सबसे ऊपर टॉपर। और जब आप टॉपर है तो इसका मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा तो किया होगा। वो एक्स्ट्रा क्या है, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई हिंदी में राइटिंग इंपॉर्टेंट रहती है, इंग्लिश में राइटिंग, वो मायने, क्योंकि एक आपने रफ राइटिंग को दिया, जी बिल्कुल। ठीक है, आप खुद ही समझ जाइए कि मान लीजिए मैं रफ राइटिंग में आपको कुछ करके देता हूँ, एक बहुत अच्छी राइटिंग में आपको करके कोई भी चीज देता हूँ, तो क्या वो मायने करेगी? मायने करेगी। तो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मस्ट है, पहली बात। दूसरी चीज कि टॉपर्स को और क्या करना चाहिए, और टॉपर्स को एक सबसे बड़ी बात होती है कि जो कंटेंट वो लिखेगा उसको सिस्टमाइज करना पड़ेगा। यानी कोई भी क्वेश्चन लिख रहा है, उस क्वेश्चन को बखूबी उसको स्टडी होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए, और जो लिख रहा है, जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उसकी भी वैल्यू करनी चाहिए, एक अच्छे शब्द इस्तेमाल करनी चाहिए। 10th क्लास के बच्चे का शब्दों का जो गरिमा होती है, वो शब्दों की गरिमा एक लेवल पर जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा बच्चों से कि एक तो राइटिंग अच्छी कीजिए, दूसरी चीज़ कंटेंट को बस कस्टमाइज कीजिए, ज़्यादा बड़ा कंटेंट नहीं देने, आपको कॉपी नहीं भरनी, सारे क्वेश्चन करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो आपको है। तो जो 20 नंबर का पोर्शन आएगा वो उसमें आप 100% ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको लिखना नहीं है। बस इतना है कि आप उसको इतना अच्छा कर लीजिए ताकि एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो। जी दीपक सर। दीपक सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपके पास इकोनॉमिक्स है और ये आप पढ़ाते हैं कॉमर्स, तो इसमें काफ़ी बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन होती है। एक्यूरेसी का कितना फ़र्क पड़ता है, और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान कैसे रखना होगा? क्योंकि लंबे क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना होगा? एक्यूरेसी कितना रोल प्ले करती है? आप बताइए सर। सर एक्यूरेसी तो पूरी 100% ही रहेगी। क्वेश्चन लंबे हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है निरंतर लगातार, तो अगर क्वेश्चन को निरंतर लगातार प्रैक्टिस में है तो ज़्यादा समय नहीं लगता है क्वेश्चन करने में। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लेंगे क्वेश्चन को करने में। एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपके आंसर को चेक करेगा। पूरा क्वेश्चन ज़्यादातर मुश्किल ही पढ़वाता है, लेकिन वो आपके आंसर को चेक जरूर करता है कि आंसर क्या आ रहा है। जैसे हमारा अकाउंट्स का रहता है सेक्शन, उसमें क्या होता है, हमें बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है।
यदि आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर आंसर मैच हो गई तो एग्जामिनर आपको तुरंत राइट करता है क्वेश्चन को। यदि बैलेंस शीट में कोई भी दिक्कत है, आंसर मैच नहीं हो रहा, तो वहां उसको सोचने में मजबूर हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन को पूरी डिटेल से चेक करेगा। इसीलिए कहने का अर्थ ये रहेगा, जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करने की करोगे, वहां से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और आप क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं ले पाएगा और तुरंत क्वेश्चन 5-7 मिनट में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जी बिल्कुल। सर आपके जैसा क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं कॉमर्स में और गणना भी काफ़ी मुश्किल होती है, तो कुछ क्या आप इस तरीके का कंटेंट तैयार करके बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे हाँ चैनल के बिल्कुल। माध्यम से कि वही क्वेश्चन फंसेंगे, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आप बताएंगे, ऐसा वो कुछ हाँ करेंगे आप बिल्कुल सर सर, बिल्कुल या कुछ क्वेश्चन जी तो मैं करा रहे, वैसे तो मैंने वीडियो में, मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं आप जी टीवीवी चैनल पर। हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक चैप्टर को बड़ी डीपली तरीके से पढ़ाया गया है। वहां से आपको फॉर्मेट के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए हैं, और एक क्वेश्चन को आपको समझने में बड़ी दिक्कत तो नहीं आई, कुछ भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो वहां से आपको कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैसे करना है, इजी तरीका ही बताया गया है। ये नहीं कि इजी तरीका नहीं बताया गया, बच्चों को सब चीज बताई गई है। तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं और चैनल पर बने रहिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ तो वहां से पता लगता है कि हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन करने का बहुत ही इजी तरीका बताया गया है। और जब अब आगे वीडियो आएगी तो उसमें भी मैं अब आपको बताऊंगा, पूरा पोर्शन नहीं कराता हूँ मैं। कैलकुलेशन मात्र चुटके में ऐसे सीख जाओगे आप करने, फिर चुट क्या मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन मस्ट है। अगर आप कैलकुलेशन करने में जोड़ घटा गुना भाग होती से ज्यादा कुछ नहीं होता, वो आप फर्स्ट क्लास से करते जा रहे हो। क्वेश्चन को बस समझना है और उसको करना है। तो योगेश सर जैसा लगभग 14-15 दिन रह चुके हैं, क्या अभी भी वो लोग टॉपर बन सकते हैं जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस नहीं किया हुआ है और अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं? कितने घंटे उनको पढ़ना होगा ताकि वे टॉपर बन जाए, क्लास टॉप करे, कॉलेज टॉप करे? देखिए सर, टॉपर्स बनने के लिए सबसे पहली बात होती है स्ट्रेटेजी। रही बात आपकी, आपने कहा कि जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जी बिल्कुल। जिसका सिलेबस होते हैं कंप्लीट बच्चे नहीं सर, इस है, टाइप के बच्चे होते हैं। डिपेंड करता है कि उनका आईक्यू लेवल कैसा है। ऐसी बात नहीं है कि आप पूरे साल पढ़ेंगे तो आप टॉपर्स की लिस्ट में फाइनली बन जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप टॉपर्स की लिस्ट में है फाइनली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कंटेंट आपको तैयार करना है इस समय, जो कि आपने सिलेबस कवर नहीं किया, तो आप वो तैयार कीजिए जो एग्जाम से रिलेटेड है। बार बार याद कीजिए, घंटे मायने नहीं करता सर, कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं। मायने करता है कि आप 1 घंटे में किस तरह का कंटेंट कस्टमाइज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा मिल गया, तो आप टॉपर्स की लिस्ट में आ जाएँगे। तो ये 100% डिपेंड करता है आपकी आईक्यू लेवल और आपने क्या प्रेजेंस ऑफ वैल्यूज़ दी है। सर जैसे जब हम पढ़ते थे जी। तो टीचर्स बताते थे कि जो बच्चा 8 दिन में 5 पेंसिल अगर नहीं घिस पा रहा है, जो पेन होते थे तो उनमें रिफिल होता था, वह ख़त्म हो जाता था। 2 रफ रजिस्टर और 5 पेंसिल अगर आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मैथ में फिट नहीं हो, आप कर नहीं पाएँगे। ये बात कितनी बिल्कुल सच है सच सर, रहेगी सर? सच ये है क्योंकि इसके पीछे ना लॉजिक क्या है? जी। लॉजिक ये नहीं कि आप पेंसिल घिसे, इसके जी, पीछे जी। का लॉजिक है कि आपने प्रैक्टिस की है। अगर आप 5 पेन को लगातार खर्च कर रहे हैं, 5 रजिस्टर आप लगातार खर्च करें, तो आप समझिएगा कि आपने उसमें कितना वर्क किया है। अगर आप शिद्दत से काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो आपने 100% अपना प्रैक्टिस का समय दिया है। तो वो प्रैक्टिस ही है जो आपको 100% टॉपर्स की लिस्ट में लेके जा रही है, या आपके सब्जेक्ट में परफेक्ट बना रही है। जी, बिल्कुल सर। थोड़ा-सा दीपक सर ये बताइए, आप जैसे पढ़ने बैठते हैं बच्चे, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन-सा सब्जेक्ट पढ़े। ये आध घंटे तक वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर आधे घंटे के बाद दूसरा पकड़ लेते हैं, तीसरा पकड़ लेते हैं। अगर चैनल पर भी वीडियो देखते हैं तो बच्चे दर-बदर घूमते रहते हैं ऑनलाइन की दुनिया में। इस यूट्यूब से पढ़ते हैं, उस चैनल से पढ़ते हैं। तो कंसिस्टेंसी कैसे बने, एक करता बच्चों कैसे बने ऐसे समय में? क्योंकि जब हम टाइम देंगे किताबों को तभी तो काम बनेगा। तो कैसे कोई उपाय सर बताइए बच्चों देखिए को? सर, जो बच्चे घूमने वाले हैं जी, वो चैनल पे भी घूमेंगे और किताबों से भी घूमेंगे, क्योंकि उनका काम ही घूमने का है। जी। जो बच्चा पढ़ने के लिए बिल्कुल अपने को एकाग्रता लाएगा अपने माइंड के अंदर और हर एक सब्जेक्ट को देखेगा, तो सब्जेक्ट में घूमने का काम तो कुछ है नहीं। या कब आज इस चैनल पे चला है, कल कुछ चैनल पे लगा। आपको हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका है उसको आप कंटिन्यूसली लगातार चलना है लेके। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी को आप कम से कम 1 घंटा ऐसा पढ़ लीजिए कि आपको कोई उसके अलावा कोई और ध्यान देना ही नहीं है किसी और चीज पे।
अगर आप लगातार एक सब्जेक्ट को 1 घंटा डेली दे रहे हो तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। ऐसे ही चैनल की बात है, अगर आपको कोई कंटेंट मिल रहा है चैनल के माध्यम से, जैसे हमारा चैनल है, इस पे आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी, हिस्ट्री की भी मिलेगी आपको, हिंदी की मिलेगी, साइंस की मिलेगी, मैथ की मिलेगी। अगर आप लगातार चैनल पर बने हुए हो तो यहाँ पे जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको वो कंटेंट देंगे शायद आपको किसी चैनल पर और ना मिले। और अगर आप उनके माध्यम से उनकी वीडियो को लगातार कंटिन्यूस देख लेते हैं तो मैं नहीं मानता कि आप टॉप होने से बच जाओगे, क्योंकि वो कूड़ा कचरा पढ़ा ही नहीं रहे, वो केवल उसी चीज पे लगे हुए हैं जो केवल एग्जाम में आपको तैयारी के लिए एक मुकाम तक लेके जाएंगे। तो सर जैसा आप कॉमर्स पढ़ाते हैं, जैसा आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो आप कितने समय में ये सिलेबस अपनी बुक पूरी करा देते हैं सर? मैं मात्र 2 महीने में बुक कंप्लीट करा देता हूँ। उसके बाद उसमें से क्वेश्चन चुनता हूँ, जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं लगातार पूरे 10 साल में, उनसे एक पूरा का पूरा बंडल तैयार कर लेता हूँ क्वेश्चन, और फिर उसे क्वेश्चन को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। आज कुछ समय पहले मैंने सिलेबस भी लिखवाया था इकोनॉमिक्स का। उसमें चैप्टर तो हमारे पास में ऐसे है 10 से 12, लेकिन केवल मैंने 5 चैप्टर ऐसे बताए हैं जहां से आप 70 नंबर आराम से ला सकते हैं। और जो बच्चा 70% नंबर लाएगा, देख लो कहाँ पहुंचेगा वो। केवल और केवल 4 से 5 चैप्टर पढ़ने हैं आपको बस। वो मैं वीडियो में आपको बता दूंगा कौन सी वीडियो है वो, आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो सिलेबस दोबारा बता दूंगा कि आपको 70 या 80 नंबर कैसे ला सकते हो मात्र 4 से 5 चैप्टर पढ़ने पर। योगेश सर, क्या सभी सब्जेक्टों को टाइम इक्वल देना पड़ेगा या किस तरीके से करना पड़ेगा? कुछ टाइम मैनेजमेंट बताइए बच्चों को स्टडी करने के लिए, टाइम टेबल कुछ बता सकते हैं आप? देखिए 15 दिन रह चुके हैं एग्जाम के, तो किस तरीके से बच्चे टॉपर की लिस्ट में शामिल होंगे? कैसे कैसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं? समय का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सर? थोड़ा सा बच्चों को बताइए, आप काफ़ी अनुभवी रहे हैं। एसएसटी क्या है, मैथ क्या है, साइंस क्या, सब कुछ आप पढ़ा चुके हैं, आपको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो आप बच्चों को थोड़ा सा बताइए सर। देखिए सर, ये बात तो सही है कि अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे अब उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो फाइनली आप अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, 3 घंटे पढ़े, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप किस सब्जेक्ट को क्या क्या कंटेंट तैयार कर रहे हैं। आप 1 घंटे का टाइम पीरियड ले रहे हैं, तो आप हिंदी मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी 1 घंटा पढ़ेंगे, तो आपको बस 1 घंटा हिंदी का एक टाइम टेबल बनाया। कितने घंटे आप दे सकते हैं ये डिपेंड आपकी कैपेसिटी पर है। आप आधा घंटा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आज का जो समय अब जो चल रहा है, 15 दिन का जो समय है, इस टाइम पीरियड में आपको करना क्या है, आपको फाइनली सारे सब्जेक्ट को लेना है, एक टाइम शेड्यूल बनाना है। 10 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे मायने करता है आपके शेड्यूल पर, रात या दिन, सुबह या शाम, डिपेंड करता है आप पर। सर जैसा तो कुछ बच्चे आपसे ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे, अब मैराथन क्लास आप जी जी लेंगे, बिल्कुल सारा सिलेबस आप कराएंगे, जैसा आप बोल रहे थे बिल्कुल। कि हम पूरी की पूरी बुक यहाँ पर कराएंगे हम्म, मैराथन क्लास में, हम्म। तो बच्चों को शेड्यूल का पता लगना चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे आपके शेड्यूल के हिसाब से ही तैयारी करें, टाइम टेबल के हिसाब से। क्या ये शेड्यूल आपका रहेगा, डिपेंड आप बताइए सर, सर। एक्चुअली में शेड्यूल का डिपेंडेंसी तो ये करता है कि वैसे तो मेरी क्लास मॉर्निंग में 4 बजे चल रही है, तो बच्चा तब भी आता है। जी ये अच्छा है कि बच्चा उस समय तक जाग रहा है, जी। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 4 बजे बच्चा जो है जाग रहा है, हाँ, हाँ। और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि शेड्यूल तो अब चूंकि हमारा चैनल का जो मैनेजमेंट है वो तय करता है, वो डिपेंड करेगा कि कैसे करेंगे। जी बिल्कुल। रही बात इस चीज़ की कि बच्चा अपना भी शेड्यूल तैयार कर सकता है, जी ठीक है, वो रात में पढ़ना चाहता है तो रात में यानी चैनल कि द्वारा ऑफलाइन के लिए अलग शेड्यूल होगा, ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन उस के लिए बच्चे का अलग अलग शेड्यूल, दोनों क्योंकि अलग वीडियो डली होती है चैनल पर, कभी बिल्कुल भी देख सकता है, बिल्कुल स्पीड कम या ज़्यादा करके भी देख वो सकता है। डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। भाई ऑनलाइन तो आप कैसे भी देख सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन आपसे और मैं जानना चाहूँगा, आप जैसे ऑनलाइन यहाँ पर कराएँगे प्रैक्टिस बच्चों की, मैराथन क्लास भी लेंगे जी या बिल्कुल। कैसे तैयारी कराएँगे, तो आप कितने समय में अपना सब्जेक्ट एसएसटी या साइंस या मैथमेटिक्स जो भी सब्जेक्ट, कितने समय में आप कंप्लीट करा देंगे बच्चों को? रिवीजन करा सकते हैं आप? टाइम आप देखिए सर, बताएँगे अभी सर? तो 15 दिन का टाइम है, सिलेबस तो लगभग लगभग हम लोग कवर कर ही चुके हैं, जी लेकिन डिपेंड कर रहा है कि जो 15 दिन का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में हम लोग बच्चों को वो कराएंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होगा, और 100% सिलेबस कवर होगा उसके अंदर। जी बिल्कुल। ठीक है, और उस 100% सिलेबस को कवर करने में हम लोग जितना भी एफर्ट लगा रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम है, हम एज ए टीचर हैं, और पूरी की पूरी टीबीबी की टीम है, वो अपने आप में एक कंटेंट को देंगे, तो वो 100% श्योरिटी के साथ जाएगा।
तो चलिए सर, बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बात चल रही थी चर्चा आज टॉपर की रणनीति, क्या रणनीति होनी चाहिए टीबीबी के साथ। टीबीबी की टीम बच्चों के साथ है और बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इस अनुभव का बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम में मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि यहाँ से टॉपर निकलेंगे, ज़रूर बिल्कुल निकलेंगे। सर, बिल्कुल निकलेंगे, जी, बिल्कुल। 100% निकलेंगे, क्योंकि बच्चा अगर जुड़ेगा हमसे, जी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि पिछले काफ़ी लंबे समय का अनुभव रहा है हमारी पूरी टीम को, और हमने टॉपर्स दिए हैं। पिछले साल भी हमने टॉपर दिए हैं। 10th में अंशिका नाम से एक लड़की है, उसको टॉपर्स के रूप में देखा हमने। और बहुत ऐसे बच्चे हैं, पिछले उससे पहले भी एक लक्ष्य था लड़का, जिन्होंने जो 97% के अप्रॉक्सीमेट लेके आया था, बहुत बढ़िया, अच्छा सीबीएसई में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ऐसे बहुत ये सर बच्चे हैं। चैनल पे सीबीएसई का जो बता रहे हैं आप कोर्स, सीबीएसई का पढ़ाते हैं आप या यूपी बोर्ड का, या देखो, किस सिलेबस तरह तो का? अगर मैं बात करूँ, हम एनसीईआरटी को फोकस करते हैं, तो एनसीईआरटी तो दोनों ही दोनों में रहेगा, दोनों की एक दोनों ही है, बच्चों के दोनों लिए। की एक जी, ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। डिपेंड करता है, लैंग्वेज को हम बायलिंगुअल देते हैं, हम हिंदी है या इंग्लिश है, जी दोनों ही हाँ, मैं लैंग्वेज है, तो देखता हूँ। दोनों ही तरह से बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा डिपेंडेंसी नहीं, हाँ थोड़ा सा सिलेबस में कुछ हल्का सा फर्क होता है, तो वो चीज़ों को हम यहीं पर उसको कर देते हैं बच्चों के लिए। तो चलिए भाई, योगेश सर बहुत अच्छा लगा। बच्चों को भाई थैंक यू बहुत-बहुत वेरी मच शुभकामनाएँ हैं, सर। और बच्चों को हम ये करते हैं, इनके लिए भविष्य की कामना करते हैं। ये टॉपर बने। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों का बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद। थैंक यू, और सभी जी, बच्चों थैंक यू का सर। थैंक यू वेरी मच।